नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के शराब घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जालसाज अरविंद केजरीवाल, एक ऐसा इंसान जिसने अपने सभी करीबियों को फंसा कर रख दिया, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे के कविता हो। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक बेंच ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। यानी मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन अब नहीं बचा है। केजरीवाल ने उसे बर्बाद कर दिया और खुद केजरीवाल बाहर मौज ले रहा है। लेकिन आज की एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि के कविता यानी पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी को भी शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तार कर लिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कविता को कई बार पूछताछ के लिए पहले बुला चुका है, कई बार तहकीकात हो चुकी है और कई बार उन्होंने पूछताछ में सहयोग भी दिया है। लेकिन इस बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया है और ये अब तक की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। यानी कथित शराब घोटाले के अंदर ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी आप इसको मान सकते हैं। मनीष सिसोदिया के बाद सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि के कविता के जो तार हैं वो शराब घोटाले के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। ये माना गया था कि शराब घोटाला जब ये शराब नीति बनाई जा रही थी, जिसमें कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की बात थी और साथ ही साथ पीछे के तरीके से उन कारोबारियों से सरकार ने पैसा लिया, यानी आम आदमी पार्टी ने पैसा लिया था। तो उन सबके साथ सांठगांठ के मामले में के कविता का नाम पहले ही आ चुका था और के कविता को आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। के कविता के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। और मनीष सिसोदिया जो अपनी क्यूरेटिव पिटीशन लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट कि मुझे जो है बेल दे दी जाए। आपको मैं बता दूं, 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जब की थी मनीष सिसोदिया की बेल के ऊपर, तो उस बेल प्लिया को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रिजेक्शन होने के बाद जो मनीष सिसोदिया है वो दोबारा से पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट कि मेरी जो है रिव्यू पिटीशन ले ली जाए। आपको मैं बता दूं, बेल प्लिया अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वो रिजेक्ट कर दी थी और रिव्यू पिटीशन भी अगर खारिज हो जाती है तो उसके बाद आप क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं और ये आखिरी मौका होता है जब आप ऐसी चीज कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ भी इस तरीके की पिटीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली पिटीशन जब इन्होंने लगाई थी बेल प्लिया के लिए, तभी कह दिया था कि अगर आपको लगे कि जांच स्लो हो रही है और ये मामला ट्रायल के ऊपर नहीं जा रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जल्दी जांच नहीं कर पा रहा है, तब हम सोचेंगे आपकी बेल के ऊपर। लेकिन फिलहाल जो है हम आपकी बेल के ऊपर नहीं सोच सकते, क्योंकि आप जो है मुख्य अभियुक्त हैं, आप मुख्य आरोपी हैं। अगर हम आपको बेल दे देते हैं तो केस जो है डिस्टर्ब हो सकता है। और कोर्ट ने सीधा माना था उस समय कि 352 करोड़ के रुपए के आसपास का घोटाला तो प्रथम दृष्टिया हमें देखने को मिल रहा है। फर्स्ट अपीयरेंस में ये बिल्कुल घोटाला सामने नजर आ रहा है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि घोटाला हुआ ही नहीं। तो केजरीवाल तो यही कहता है कि पैसा तो मिला नहीं जी, सब कुछ गायब हो गया जी। देखिए, पैसा तो कभी मिलता थोड़े ना है। चालाक लोमड़ी जैसे जालसाज लोग जो हैं ऐसे थोड़े ना कैश ले लेंगे किसी से। पैसा लेने के कई सारे तरीके हैं। अगर आपने चोरी की है और चोरी का पैसा खा पी लिया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चोरी हुई नहीं। खैर, अरविंद जालसाज कुछ भी कर सकता है। जो जालसाज कल हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को गालियां दे रहा था, जूते मार रहा था और अनाप शनाप झूठ बोल रहा था, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को एक तरीके से बर्बाद कर दिया है। क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट होने का मतलब है मनीष सिसोदिया के लिए सारे दरवाजे सुप्रीम कोर्ट तक भी बंद हो चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ राउज एवेन्यू कोर्ट ही जाना पड़ेगा, जहां पर इसकी सुनवाई पहले से चल रही है। और राउज एवेन्यू कोर्ट में कोई ऑप्शन नहीं है मनीष सिसोदिया के लिए बेल का। संजय सिंह वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जेल के अंदर सड़ रहा है। जो कहता था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हम पेंट गीली कर देंगे, इनके बोलने का, इन गुंडों का ये तरीका आप देखिए। सबके सब गुंडे भरे हुए हैं। मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी के ज्यादा नहीं तो 10 से 20 विधायक अभी तक जो है जेल की हवा खा चुके हैं। कुछ तो अभी भी जेल में हैं और यहां तक कि मंत्रियों को तो आप देख ही सकते हैं कि वो जेल के अंदर ही हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो। लेकिन यह आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी का पुतला है, उसी पुतले में आज आग लग चुकी है, जब के चंद्रशेखर राव की बेटी को यानी के कविता को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह सबसे बड़ी गिरफ्तारी साबित होने वाली है, क्योंकि के कविता जो है सबसे बड़ी भूमिका में रह चुकी हैं इस शराब घोटाले के अंदर। जितने भी साउथ की जो लॉबी थी, दक्षिण भारत की लॉबी, यानी दक्षिण भारत की कंपनियों के साथ जो सांठगांठ की गई, वो सांठगांठ कराने में के कविता का ही सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। हालांकि इसके अंदर वाईआरसीपी के एक एमपी
वाईआरसीपी के एक सांसद भी इन्वॉल्व थे जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो अंदाजा लगा के देखिए, कई सारे छोटे मोटे अपराधी इसके अंदर थे जो सरकारी गवाह बन चुके हैं और वो अब गवाही देकर इन लोगों को पूरी तरीके से फंसा रहे हैं। हालांकि के कविता की गिरफ्तारी पहले हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। पता नहीं सरकार क्यों सोई रही पहले, लेकिन अब ये गिरफ्तारी बिल्कुल तय हो चुकी है और अब अरविंद केजरीवाल का वक्त पूरा हो चुका है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।